राम राम भाई, कैसे हाल चाल है। चाय पीने किसी को मैंने बनाई है, पी सकते हो। ऑर्डर देना पड़ेगा बनाने के लिए। आज एक बात बताऊं, आज एक धोखा हो गया मेरे साथ। दूसरे की मदद करने के चक्कर में मेरी लग गई 200 रुपये की। आप सोच रहे हो कैसे लग गई। मैं एक ऑर्डर लेके गया था, मंगलापुरी मंगोलपुरी कौन सा एरिया है वहाँ गया था। एक बस स्टैंड पे देना था, दे दिया। आराम से खड़ा था। ऑर्डर बज रहे थे धनाधन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बज रहे थे। उधर से एक बॉल आई। लड़का आया उधर से, भैया बॉल देना। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं थोड़ा झुका, मैं बैठा हुआ था उसके ऊपर बैठा हुआ था। और उसने कहा भैया बॉल देना। मैं झुक कर बॉल उठाने लग गया तो वो गिर गई। मुझे उससे दिक्कत नहीं हुई, गिरने से मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं दिन भर पता नहीं कहाँ का गिरता रहता हूँ, लेकिन वो गिर गई। मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया, गिरी पड़ी रहे, बाद में देखेंगे। बॉल उठाई, वापस फेंकी, वापस आया, उठाकर सीधी करी, 2-3 बार किक मारी, चालू हो जा। यानी कि उसके हैंडल मारे 2 बार, चालू हो जा। नहीं हुई। देखा तो इधर से तरल पदार्थ निकल रहा था, रासायनिक, ज्वलनशील, वो निकल रहा था। तो मैंने फिर वैसी खड़ी कर दी। मैंने छोड़ दो, ऐसी खड़ी कर दो। उसमें पैर मारा और वो मैंने खड़ी कर दी। वैसी खड़ी करने के बाद देख रहा हूँ उसमें ज्वलनशील तरल पदार्थ निकल रहा है बहुत तेज़ी से। कुछ समझ नहीं आया, मैंने छोड़ दी। थोड़ी सी गर्दन घुमाई इधर उधर और देखा कि एक आगे दुकान है देखने वाली, उसके पास ले गया। मैंने कहा भाई साहब, इसमें हैंडल मार मार के तंग आ गया हूँ, लेकिन ये चालू नहीं हो रही और इधर से ज्वलनशील तरल पदार्थ निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? तो उसने अपना औजार निकाला, इधर मारा उधर मारा। वहीं उसका उस्ताद कहता है अबे फालतू काम मत कर, इसके कान मत अमेट, इसकी बगल साफ कर, इसके फेफड़े साफ कर। बार बार वो यही करा, लेकिन वो इधर उधर खोल खाल के उसने तैसी कर दी। कभी नाक में, कभी मुंह में, पता नहीं कभी कहाँ 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 करके तैसी कर दी। बार बार उस्ताद उसका कह रहा है कि इधर उधर हाथ मत मार, मेन अड्डा है इसका फेफड़ा, फेफड़े को खोल, एक एक करके खोल। पहले एक कवर खोल, फिर दूसरा कवर खोल। चटपटी है चाय, अच्छी है। तो किसी तरीके से उसने खोला, फेफड़ा आया उसके हाथ में। कह रहा फेफड़ा तो उसका ख़राब हो गया, फेफड़ा बदलना पड़ेगा। मैंने कहा ये यही लगा दो यार, पैसे नहीं मेरे पास। वाकई में पैसे नहीं थे, सुबह 5,000 रुपये थे तो मैंने कार्ड में डाल दिए, तो हो गया ठन ठन गोपाल। 200 रुपये पड़े थे जेब में। तो कह रहा ये फिर भी नहीं चलेगा। मैंने क्यों नहीं चलेगा? कह रहे इसमें जो तुम्हारा ज्वलनशील तरल पदार्थ है ना, वो इसमें आ गया है। तुम्हारी गाड़ी जो गिरी थी, मतलब जिस पे मैं बैठा था, वो गिरी थी और वो लीक कर गया। गिरने के बाद तुरंत उठाना होता है, लेकिन मैंने नहीं करा। मैंने तसल्ली में छोड़ दी, क्योंकि पहले भी कई बार गिरी है तो चालू हो जाती थी। 2-3 बार हैंडल मार देता चालू हो जाती थी, लेकिन अब की बार तो नहीं हुई। अब क्या, तो ज्वलनशील तरल पदार्थ बहुत तेज़ी से गिर रहा था। तो उसने यही बताया कि ये तुम्हारा जो फेफड़ा है ना, इसका वो फेफड़ा ख़राब हो गया है, तुम्हारा ज्वलनशील तरल पदार्थ इसमें भर गया है, तो वो नहीं निकलेगा। और तुम्हारा जो तुम्हारा फेफड़ा है ये भी ख़राब हो गया है। तो भाई साहब ने कहा 150 रुपये का फेफड़ा आएगा। मैंने कहा और कम नहीं होंगे? कह रहा लेबर चार्ज भी देना है। मैंने कहा मर गया। तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला। तो वो फेफड़ा लाया, फेफड़ा डाला उसमें। एक तो काम नहीं कर रहा हूँ 1 महीने से, ऊपर से 200 कमाए थे मैंने अस्पताल से, घर की तरफ आ रहा था तो वो भी चले गए। तो बुरे दिन कैसे होते हैं कोई सोच नहीं सकता। तो बस मैं ये जानता हूँ, बुरे दिन को जितना मज़े में जिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा बुरे दिन को अपनाऊंगा, अच्छे दिन भी आएंगे तो मुझे वो भी अपनाने पड़ेंगे। अगर मैं ये कहूँगा कि बुरे दिन आए हैं, मैं बुरे दिन नहीं अपनाऊंगा, बुरे दिन गंदे होते हैं, तो जिस दिन अच्छे दिन आएंगे तो मुझे तब भी ऐसा बोलना पड़ेगा। तो अच्छे दिन लाने के लिए मुझे बुरे दिन को बहुत अच्छे से, इज्जत से, प्यार से, हंस के अपनाना होगा। जब इनको अपनाऊंगा, ये खुद डर जाएंगे, कहेंगे ये बुरे दिन को भी इतने अच्छे से अपना रहा है, मान रहा है, समझ रहा है, तो अच्छे दिन को कितने अच्छे से मानेगा।
तो बुरे दिन खुद ही चले आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो मेरी आज 200 रुपये की चपत लगी है। मेरे अकाउंट में 1000 रुपये पड़े थे, बस 1000 रुपये। 200 रुपये खर्च हो गए, 200 रुपये अभी और खर्च करके आया हूँ। उसमें से बचे 800 रुपये। कंगाल, नौकरी पेशा आदमी नहीं हूँ मैं, कंगाल हो रखा हूँ। मेरी बात समझ गए होगे तो बहुत ज़रूरी है। बुरे दिन को कभी बुरा मत कहो, बहुत अच्छा है, अच्छा कट रहा है, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा, गया, दिया, पैसे दिए, 2 बार हैंडल मारा, हुर हुर करा, चल दो, 200 रुपये फिर कमा लिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, बुरे दिन को आने दो, बुरे दिन आएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। तुम कहो बुरे दिन किसी के ना आए, तो बुरे दिन ही नहीं आएंगे तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? और जहाँ अच्छे दिन आएंगे वहाँ बुरे दिन भी आएंगे। धन्यवाद। राम राम।